हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जगत फंजाई से कुछ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे पसंद आएंगे। आरपीएससी इसी प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करती है। एक बहुकोशिकीय फंजाई की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करने वाली तंतुओं से संगठित रहती है। इन तंतुओं के जाल को हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा है कि जो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है उसमें कवक तंतुओं का जाल पाया जाता है और इस जाल को हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा माइसीलियम या कवक जाल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति बिल्कुल सदाबहार प्रश्न है ये, काइटिन पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। बिल्कुल आप याद रखेंगे। कॉलम 1 से कॉलम 2 को आपको सुमेलित करना है। तो इसमें आप देखिए, ए मृतोपजीवी और 1 यहाँ पे लिखा हुआ कवक व पौधों की जड़ों का सहजीवी संबंध, बी है परजीवी मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, सी है लाइकेन जीवित पौधों व जंतुओं पर वृद्धि करना, डी है माइक्रोराइजा शैवाल व कवक का सहजीवी संबंध। तो आप देखेंगे कि मृतोपजीवी हम उन्हें बोलते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो ए में आपका 2 हो जाएगा सुमेलित। परजीवी जीवित पौधों और जंतुओं पर वृद्धि करेंगे, बी में 3 हो जाएगा। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है, डी में आपका 1 हो जाए, सी में आपका 4 हो जाएगा। लाइकेन जो है वो शैवाल व कवक का सहजीवी संबंध, और डी में आपका 1 हो जाएगा कवक व पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध। तो करेक्ट जो मैच हो जाएगा A2, B3, C4 और D1। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में ही 4-5 प्रश्न छिपे हुए हैं, तो आप इसे अच्छे से याद करें, समझें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फंजाई के 2 चल व अचल युग्मकों के जीव द्रव्य का आपस में संलयन क्या कहलाता है? तो आप देखेंगे इसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फंजाई के 2 चल या अचल युग्मकों के जीव द्रव्य का आपस में फ्यूजन प्लाज्मोगेमी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फंजाई की लैंगिक चक्र के संबंध में सही क्रम को चुनना है। तो हमने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि जो लैंगिक चक्र होता है फंजाई में उसका क्रम होता है, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है और फिर मियोसिस होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो आपको आंसर देखने पर पता चलेगा कि आंसर नंबर सी जो है वो फंजाई का लैंगिक चक्र का क्रम है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी 2 चल और अचल युग्मकों के जीवद्रव्य का फ्यूजन या संलयन, कैरियोगेमी उनके केंद्रकों का फ्यूजन और मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन का होना। निम्न में से फंजाई की कौन सी क्लास वर्ग में बहुकेंद्रकित सिनोसाइटिक अपटीय माइसीलियम पाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी एक ही क्लास ऐसी है जिसमें सिनोसाइटिक और अपटीय माइसीलियम पाया जाता है, वो आपकी हो जाएगी फाइकोमाइसिटीज, जो पहली क्लास हमने पढ़ी है। बाकी सभी में शाखित और पट्टीय पाया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज में कायिक जनन किससे होता है? तो बेसिडियोमाइसिटीज में कायिक जनन की जो विधि है वो खंडन विधि है या फ्रेगमेंटेशन है। बिल्कुल बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक संरचनाएं नहीं पाई जाती है और लैंगिक संरचनाओं का भी अभाव होता है। अलैंगिक बीजाणु इसमें नहीं बनते हैं, लैंगिक संरचनाओं का भी अभाव होता है और कायिक जनन जो है वो खंडन विधि के द्वारा होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टा या अपूर्ण कवक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? हमने पढ़ा है क्योंकि केवल इनकी अलैंगिक अवस्था ही ज्ञात है, लैंगिक अवस्था इनकी ज्ञात नहीं है। इनकी केवल अलैंगिक अवस्था ही ज्ञात है, लैंगिक अवस्था इनकी ज्ञात नहीं है, इसीलिए इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है। निम्न कॉलम को आपको सम्मिलित करना है। फाइकोमाइसिटीज एल्गल या शैवाल कवक, एस्कोमाइसिटीज अपूर्ण कवक, बेसिडियोमाइसिटीज ब्रैकेट फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज थैलिक कवक। तो बिल्कुल आप देखेंगे फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल या शैवाल कवक कहते हैं, याद रखेंगे आप। अपूर्ण कवक ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहा जाता है, ब्रैकेट फंजाई आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बे और ब्रे ये याद रख लेना, याद करने का तरीका है, बेसिडियोमाइसिटीज ब्रैकेट फंजाई। बे और बे दोनों में बे आ रहा है तो आप इससे याद कर लेंगे। और एस्कोमाइसिटीज को हम सेक फंजाई या थैलिक कवक बोलेंगे। तो ए में 1 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा, सी में 3 हो जाएगा और डी में 2 हो जाएगा। लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लेकिन फंजाई किस क्लास में 2 विभिन्न जीन प्ररूप वाले स्टोनों के बीच संलयन पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया है पिछले प्रश्न में कि बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक अंगों का अभाव होता है और इसकी जो 2 विभिन्न जीन प्ररूपों वाली स्ट्रेन आपस में संलयन होकर जनन करेगी।
फंजाई फलनकाय बनाते हैं जिनमें ए विभाजन होता है व बी बीजाणु बनते हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए, ए समसूत्री द्विगुणित नहीं होगा, न्यूनीकरण व अगुणित यही हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमने पढ़ा है कि फलनकाय में रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है और अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। फंजाई का उच्च पादपों की जड़ों के साथ संबंध माइकोराइजा कहलाता है, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा निम्न में किसमें पाया जाता है? तो कायिक जनन खंडन विधि के द्वारा हमने पढ़ा है बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, और बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल एगेरिकस या मशरूम हो जाएगा। बिल्कुल आप याद रखेंगे, हमने बेसिडियोमाइसिटीज जब पढ़ा था तो उसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, और बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल आपका एगेरिकस या मशरूम है। निम्न में से असंगत को आपको चुनना है। फाइकोमाइसिटीज, एल्बुगो, बिल्कुल फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, सरसों पर परजीवी होता है। बेसिडियोमाइसिटीज, क्लेविसेप्स, ये गलत है। क्लेविसेप्स एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। एस्कोमाइसिटीज पेनिसिलियम, ये सही है। ड्यूटेरोमाइसिटीज ट्राइकोडर्मा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। बेसिडियोमाइसिटीज क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। अगुणित बीजाणु लैंगिक बीजाणु, ये यहाँ पे ध्यान रखना, लैंगिक बीजाणु की बात हो रही है, जो बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। तो बहिर्जात उत्पन्न होने वाले बीजाणु आपके बेसिडियोस्पोर हो जाएंगे या बेसिडियम बीजाणु हो जाएंगे बी, और एस्कोस्पोर जो होते हैं या एस्कस बीजाणु जो होते हैं वो अंतर्जात उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो माइसिलियम की आकारी की, बीजाणु निर्माण की विधि और फलनकाय बनाने की विधि, तीनों ही आधार के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल। जब एक सेल में 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं, द्विगुणित सेल बनने से पहले फंजाई में इस अवस्था को क्या कहते हैं? N+N अवस्था हमने देखी है, इसे हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। डाइकैरियोफेज का पाया जाना किसका अभिलक्षण है? तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मैंने नोट्स में एस्कोमाइसिटीज लिखा है, बेसिडियोमाइसिटीज मैंने नहीं लिखा है, तो आप याद रखना कि ये दोनों का अभिलक्षण होता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, दोनों का अभिलक्षण है डाइकैरियोफेज का पाया जाना। निम्न में से असंगत युग्म को आपको चुनना है। फाइकोमाइसिटीज जलीय कवक है, बिल्कुल एल्गल फंजाई हम बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को थैली कवक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसे तो हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था, एस्कोमाइसिटीज पेनिसिलियम राइट है, और बेसिडियोमाइसिटीज में पफ बॉल आते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बी। सफ़ेद रस्ट बीमारी का रोग कारक कवक किस वर्ग का सदस्य है? तो सफ़ेद रस्ट बीमारी एल्बुगो से होती है, एल्बुगो कैंडिडा, और ये फाइकोमाइसिटीज का सदस्य। सरसों पर परजीवी, सरसों पर सफ़ेद रंग का धब्बा बनाएगा। गेहूं का काला रस्ट किससे होता है? काला किट, ब्लैक किट जो डिजीज़ है वो पक्सिनिया ग्रैमिनिस से होती है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मोरिल व बफल जो डिलीशियस कवक हैं, खाने के काम में आते हैं, कौन से वर्ग से संबंधित है? तो एस्कोमाइसिटीज में हमने इन्हें पढ़ा है। वो कवक जो पशु विष्ठा पर उगती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे हम कॉप्रोफिलस या शमलरागी कहेंगे। पशु विष्ठा पर उगने वाली कवक। पादप जगत का ड्रोसोफिला, फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न, न्यूरोस्पोरा क्रैसा को कहा जाता है, जिसके ऊपर कई जैव रासायनिक और आनुवंशिक प्रयोग किए जाते हैं। निम्न में से किट फंगस है, पक्सिनिया को हम किट फंगस बोलते हैं। रस्ट फंजाई किसका प्रयोग डबल रोटी बनाने में और बियर बनाने में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी और बियर बनाने में होता है, जिसका साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। निम्न में से ब्रेड मोल्ड राइजोपस को कहा जाता है। एस्कस बीजाणु उत्पन्न होते हैं अंतर्जात, हमने पढ़ा है ये अंतर्जात उत्पन्न होते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कवक जगत से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने फ्रेम किए थे वो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि केवल MCQs करने के बाद ही आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए और अपनी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।